इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रक्त संबंध। टॉपिक का नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। प्रश्न तो आएगा ही इसका। कन्फर्म है? या हल्के में ले रहे हो इसको? नहीं। यस, रक्त संबंध। तो इसका 1 या 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो इसको अपन पूरा पढ़ने के बाद में आपको जो क्वेश्चन आंसर दूंगा उसको सोल्व करना, और आपके जो गाइड आपके पास है उसके भी प्रश्न सोल्व करना। नहीं आए तो उनको लाना है। तो पहले अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। रक्त संबंध में आपको मोस्टली 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक तो है तत्व पर आधारित, तत्व पर आधारित। दूसरा है इशारों पर आधारित, इशारों पर आधारित। और तीसरा प्रकार रहेगा चिन्हों पर आधारित या संकेतों पर आधारित, संकेतों पर आधारित। तो पहले अपन तत्वों पर आधारित वाले टाइप को समझेंगे, उसके बाद में अपन इशारों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, और उसके बाद अपन संकेतों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम में जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उस पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि मैं तत्वों का प्रश्न दे रहा हूं, मैं इशारों पर प्रश्न दे रहा हूं या संकेतों पर दे रहा हूं। ये अपन समझने के हिसाब से इनको अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। देखो, शॉर्टकट में बता देता हूं कि किसमें किस प्रकार के प्रश्न दे रखे होंगे। तत्वों पर आधारित वाले में ऐसे प्रश्न दे रखा होगा, ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। समझ में आया ना? देखे होंगे ऐसे प्रश्न। ये इस टाइप का दे रखा होगा, वो किसमें आ जाएगा? तत्वों पर आधारित। इशारों पर आधारित वाले में बोलेगा कि राम ने श्याम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता, वो जो इस टाइप का देगा वो किस में रखेंगे अपन? इशारों पर आधारित। इसको अपन अलग तरीके से समझेंगे, इसको अपन अलग तरीके से। तीसरा जो संकेत हो या चिन्हों पर आधारित, एक किसी सिंबल का कोड बना देता है, अर्थ बना देता है। जैसे दे देता है कि a प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, बी माइनस सी का अर्थ ए, एक ही लिख देते हैं, अलग अलग नहीं लिख देते हैं। ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है। इस टाइप के जो आपको संकेत दे रखे होंगे, चिन्ह दे रखा होगा, उसको अपन किस में रखेंगे? संकेतों पर। ओके, चलो अब देखते हैं पहला टाइप अपना कौन सा है? तत्व पर आधारित। तत्व पर आधारित प्रश्न अपन देख रहे हैं। पहले मैं इसको जो आपको समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना है, ठीक है? फिर इसके अपन प्रश्न करेंगे। मेन चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है वो आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा यहां पे ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। और एक लाइन मैंने लिखी, ए बी का पुत्र है
जो सी का भाई है। इन दोनों में कुछ अंतर दिखा आपको? क्या अंतर दिखा? और आ रहा और एक जो आ रहा है। ये मोटे तौर पे अंतर दिख रहा है आपको? ये अंतर है ना, बहुत उल्टा सुल्टा कर देता है। यहाँ पर और आ रहा और यहाँ पे जो आ रहा है। तो और के बाद में जो भी कथन होता है, जो भी चीज कहा जा रहा है, वो किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। पहले जो व्यक्ति आ रहा होगा उसके लिए। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है? और के बाद में जो भी कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? फर्स्ट वाले के लिए कहा गया है। और दूसरी वाले लाइन में अपने को क्या दे रखा है? जो दे रखा है। अब जो के बाद में जो भी कथन कहा जा रहा है वो किसके लिए कहा जा रहा है? सेकंड वाले के लिए, मतलब बी के लिए कहा जा रहा है। एक चीज तो आप इसका ध्यान रखोगे, ठीक है? तो और जो का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज इसमें आपको ये ध्यान रखना कि आपको जैसे प्रश्न दिया, कैसे दिया? ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। फिर लिखा डी का पिता ई है डी का पिता ई है। डी सी का भाई है। डी का ए से क्या संबंध है ना? ये आपको जैसे प्रश्न दिया है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ये देखना है जहां पर भी मेल आ रहा है तो वहां पे अपने क्या करेंगे? मेल आ रहा तो वहां पे प्लस बना देंगे, और जहां फीमेल आ रहा वहां पे माइनस बना देंगे। माता पिता है तो उसको ऊपर, और उसके बेटे बेटी है उसको नीचे वाली पीढ़ी पर बनाएंगे। समान पीढ़ी के है तो उनको एक शीट में रखना है। ओके जी, चलो जी। पहली लाइन देखो, पहली लाइन क्या लिखी हुई? ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है। बी का बेटा कौन हो गया? ए हो गया। यहाँ पर मेल कौन है? ए है या बी है? बी है। तो आराम बोले ना। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ए बी का पुत्र है, यानी बी का बेटा कौन है? ए है। तो यहाँ पर ए तो हो गया सर मेल हो गया। बी का भी तक अपने को पता नहीं है। माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ठीक है, आगे चले। आगे देखो, आगे लिखा है कि और सी का भाई है, और सी का भाई है। और आ गया सी का भाई है, तो यहाँ पर सी का भाई कौन है? सी का भाई ए है। और आ रहा है, और के बाद में जो भी कहा जाता है वो किसके लिए कहा जाता है? फर्स्ट वाले के लिए। ये जो ए है वो किसका भाई हो गया? सी का भाई हो गया। तो यहाँ पर सी जो है वो ए का भाई भी हो सकता है और ए की बहन भी हो सकती है। यहाँ तक ठीक है। अब बी जो है सी के, बी और सी का या तो पिता होगा या माता होगा। चलो आगे देखो, डी का पिता ई है। अभी यहाँ पर डी आ रहा है क्या? ई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इस वाली लाइन को अपन बाद में देखते हैं। उसके आगे वाली लाइन देखो, डी सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है। ये जो सी है इसका भाई हो गया डी, तो डी हो गया मेल हो गया, डी सी का भाई हो गया।
इससे पहले अपन ने कौन सी लाइन छोड़ी थी? डी का पिता ई है। डी का पिताजी कौन है? ई है। देखो बी का भी बेटा है ये, डी जो है बी का भी बेटा है और डी ई का भी बेटा है। अब दो का बेटा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दो का बेटा, दो में एक माता है और एक पिता है। भाई माता का भी तो बेटा और पिता का भी बेटा है। अब डी बी और ई में से एक तो यहाँ पे पिता है और एक यहाँ पे माता है। पिताजी कौन है? पिताजी यहाँ पर है, ई यहाँ पे पिताजी है, तो बी कौन हो जाएगा? माताजी हो गए। तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। ठीक है, ए सी डी ये तीनों भाई बहन हो गए। सी का भी पता नहीं है कि यहाँ पर भाई है या बहन है। अब ये तीनों भाई बहनों की जो एक की माता होगी वो तीनों की माता होगी, जो डी का पिता होगा वो तीनों का पिता होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई। चलो एक चीज तो आपको इस प्रकार से बनानी है, जहां मेल आ जाए वहां पर प्लस करना, जहां फीमेल आ जाए वहां पे माइनस करना। पति पत्नी में से एक को बता दिया कि यह पति है तो दूसरी बच्ची जो पत्नी हो जाएगी। एक चीज आपको वो भी ध्यान रखना। दूसरा, अब लास्ट में पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? यानी डी जो है ए के क्या लगेगा? तो यहां पर बताएंगे सर भाई। समझ में आया? आया? तो डी है जो ए के क्या लगेगा? भाई। चलिए अब इसकी क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए पहला प्रश्न है के पिता है एल का। लिखोगे? लिख लो जल्दी से। देखें, के पिता है एल का जो पति है एम का। जो और बड़ा कर देता हूं मैं। के पिता है एल का जो पति है एम का। एम मां है जेड की, जेड भाई है पी का। तो बताओ के का पी से और पी का के से क्या संबंध है? समझे जी? चलो समझते हैं इनको। क्या बोलता? हाँ ये लिख रहा है कि के पिता है एल का, के पिताजी है एल का। तो कैसे बनाएंगे अपन? पिताजी कौन है यहाँ पे? के। किसके पिताजी है? एल का। तो ये से बना देंगे, ये एल और ये हो गया के। यहाँ पर जो जेंडर किसका पता चल रहा है? एल का पता चल रहा है या के का पता? के का। पिताजी है तो मैं इसको कर देता हूं प्लस। के पिताजी है तो के हो गया प्लस का। जो पति है एम का, जो पति है एम का, तो जो पति है एम का ये किसके लिए कहा जा रहा है? एल के लिए। एम का पति कौन होगा? एल होगा। तो एल तो आया हुआ है, ये एल जो है ये एम का पति हो गया। ये पति है तो ये उसकी पत्नी हो गई। ये दोनों हो गए पति पत्नी। यहां तक ठीक है? फिर आगे लिखा है एम मां है जेड की। ये जो एम आ रहा ये एम जेड की माता है। ठीक है भाई, जेड को बना दो यहाँ पे नीचे।
ये जेड की मात्रा कौन हो गई? एम। ये एम जेड की मात्रा है। दूसरों का भी साथ साथ में सोचते जाना कि एम जेड की हो गई माता, एल जेड का हो गया पिताजी, और के जेड का हो गया दादाजी। पिताजी का पिताजी दादाजी हो गया। और क्या बोलता ये? जेड भाई है पी का। ये जेड है ना, ये किसका भाई है? पी का भाई है। तो ये जेड हो गया पी का भाई। ठीक है, तो जो जेड की मम्मी है वही पी की मम्मी होगी, जो जेड के पिताजी है वही पी के पिताजी हो गए, और जो जेड के दादाजी जो भी लग रहे हैं वो पी के भी लगेंगे। अब प्रश्न पूछा है यहाँ आपको, आप यहाँ पर आपको दो प्रश्न एक साथ दिए है। पहला तो दिया है कि के का पी से क्या संबंध है, के का पी से क्या संबंध है, यानी के पी के क्या लगेगा? दादाजी। तो यहाँ पर आपको से का ध्यान रखना, जहां से लिखा हुआ रहता पी से, उसके क्या लगेगा जो देखना है। तो के का पी से निके पी के क्या लगेगा? दादाजी। तो पहले का आंसर तो क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा दादाजी। क्या आएगा? दादाजी। और दूसरा क्वेश्चन है कि पी का के से क्या रिश्ता है? पी का के से क्या रिश्ता है, यानी पी जो है के क्या लगेगा? तो यहाँ बताएंगे या तो दादा सॉरी पोता या पोती, क्योंकि पी का अभी तक पता नहीं है। जेड पूछ लेता तो अपना श्योर बता देते कि ये पोता है, लेकिन पी के बारे में पता नहीं है, तो पी यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पोता या पोती हो जाएगा। समझ में आया? चल अगला प्रश्न देखे। हाँ उतार लो। डायग्राम बना लो, क्वेश्चन तो प्रिंट आउट दे देंगे आपको। है हाँ बोगला खाएड़ा ना ज्यों। चलिए अगला प्रश्न देखें। कर लिया। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? पी मां है क्योंकि एस पुत्री है टी की और बहन है क्योंकि। बी पुत्र है टी का, सी बहन है बी की। तो बताइए पी का सी से क्या रिश्ता है और क्यू का सी से क्या रिश्ता है? पिटाए इनको। देखो पी मां है क्योंकि पी जो है ये किसकी मम्मी है? क्यू की मम्मी। यहां माइनस कर दो। माइनस किसके करेंगे? क्यू के पी के? पी के कर दिया। आगे एस पुत्री है टी की। अभी यहां पे न तो एस आया ना टी आया, तो उसके आगे वाली लाइन देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? और बहन है क्यू की। बताओ क्यू की बहन, बहन है क्यू की, यह किसके लिए कहा जा रहा है? एस के लिए कहा जा रहा है। एस जो है ये क्यू की बहन है। क्यू तो आया हुआ है, इस क्यू की बहन कौन हो गई? एस हो गई। क्यू की बहन हो गई एस। अब यहां पर बिठाते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्यू की मम्मी एस की मम्मी हो जाएगी। यहां पर एस की मम्मी कौन है? एस की मम्मी पी है। आगे देखे, इससे पहले कौन सी छोड़ दी थी लाइन अपन ने? एस पुत्री है टी की। ये एस है ना, ये टी की पुत्री है। अब ये एस पी की भी पुत्री है और टी की भी पुत्री है।
जिसमें पी तो माता हो गई, तो टी क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएंगे। टी हो गया पिता, ये दोनों हो गए पति पत्नी। आगे देखिए, बी पुत्र है टीका, टीका एक पुत्र और है, कौन? बी। प्लस कर दूं? ये प्लस कर दिया सर। और सी बहन है बी की, सी बहन है बी की, ये बी की बहन है एक सी, ये बहन हो गई। अब पूछा क्या आपसे? पूछा है कि पी का सी से क्या संबंध है? पी का सी से क्या संबंध है? पी सी के क्या लगेगा? माता लगेगी, बेटी लगेगी? माता। बेटी वाले है कोई? सबके माता ही है। तो सर पहले का तो आंसर आ जाएगा माता। पी जो है सी के क्या लगेगी? माता। और दूसरा है कि क्यू का सी से क्या संबंध है? क्यू है वो सी के क्या लगेगा? तो भाई या बहन, भाई या बहन। ठीक है जी, चले आगे। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। उतार लिया? उतार। टाबर क्या कह रहा? चले हाँ, अगला प्रश्न है, क्यू माँ है पी की, एन पुत्री है जेड की और बहन है पी की, आर पत्नी है पी की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा? जल्दी से अपने इसे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। बना दूं? क्यू माँ है पी की, ये जो क्यू है ये किसकी माता है? पी की माता हो गई। ये लो जी, ये क्यू और ये पी की माता हो गई। माता है इसलिए मैंने क्यू के लगा दिया माइनस। आगे बोल रहा है कि एन पुत्री है जेड की, एन जो है वो जेड की तो पुत्री है और बहन है पी की, बहन है पी की। बताओ पी की बहन कौन है? जेड एन ही है। तो यहाँ पर पी की बहन कौन है? एन हो गई। ये लो जी, एन हो गई। और बोला था, क्या बोला था कि ये जो एन है ना जेड की पुत्री है, ये जेड की पुत्री है। यहाँ जेड बिठा दूं? तो बताओ जेड मेल होगा फीमेल है? मेल होगा। हाँ, एक तो मेल होगा और दूसरा क्यू का पति भी होगा, ठीक है, और तीसरा पी का पिताजी भी होगा। क्यों भाई? सही बात है। आगे बोल रहा है आर पत्नी है पी की, आर पत्नी है पी की। कहीं पी आया हुआ है क्या? अभी पी का पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ये आगे कह रहा कि आर पत्नी है पी की। अब इस पी के पत्नी लेके आ गए, कौन है? आर। तो ये पत्नी हो गई तो क्या कह रहा है ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों हो गए पति पत्नी, ठीक है। अब इसमें से बताना कि कौन सा असत्य है। नहीं, 5 दे के 4 से ये एक गलत है। पहला दे रखा है जेड पति है क्यू का, सही बात है।
जेड क्यू का पति है, पी पुत्र है जेड का, ये भी सही है। क्यू माँ है एन की, क्यू एन की माँ आ रही, आर बहू है जेड की, जेड की बहू है, क्यों माँ है आर की, सासू माँ है। कौन सा इन लो, तो ये ए वाला हो जाएगा सर, असत्य है। चले आगे। भाई साहब राजू आजकल अंग्रेजी पढ़ने लग गया, क्या बात करता है। हाँ अगला देखिए। हाँ जी, सास माँ के बराबर, सास जो माँ के बराबर होती है, बिल्कुल कहते हैं, मम्मी कहते हैं, हमारे उधर तो कहते हैं मम्मी कहते हैं। अच्छा आपके इधर मम्मी जी कहते हैं। हाँ जी ताले। अगला क्वेश्चन, आर भाई है पी का, आर की लड़की टी है, पी की बहन एस और टी का भाई यू है, तो यू की बुआ कौन है, कौन है बताओ। हाँ आर भाई है पी का, ये आर, ये किसका भाई है, पी का, तो आर को मैं प्लस कर दूं या पी को प्लस करूं। मैंने किया जी, सही किया क्या, चलो देखते देखिए। आर की लड़की टी है, आर की लड़की टी, ये लड़की है, माइनस कर दूं, माइनस हो गया सर। फिर आगे बोला पी की बहन एस है, पी की बहन एस है, पी की बहन हो गई एस, पी की बहन हो गई एस, टी का भाई यू है, टी का भाई जो है यू है, ये हो गया यू। तो अब जो है ना, जो टी के पिताजी है वो यू के भी पिताजी होंगे। बुआ जी कौन है यू का, अभी पी का तो पता भी नहीं है। हाँ बुआ जी है कि, अरे पुप्पा जी नहीं होगा, यहाँ पे तो काका होगा ना, अंकल है, या तो अंकल आएगा, लेकिन एस तो बड़े पापा भी हो सकता है, एस तो श्योर है ना कि यहाँ पर बुआ ही है, तो आंसर बताएंगे यू की बुआ कौन है। नहीं आयो, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आया, वापस समझा देता। बोलो जी क्या लिखा हुआ है, आर भाई है पी का, ये आर, ये पी का भाई हो गया, ठीक है यहाँ तक। आगे क्या लिखा हुआ, आर की टावरी टी है, ये टी बना दिया, टी की बच्ची, टी बच्ची होगी आर की, पी की बहन एस है, पी की बहन हो गई एस, और टी का भाई यू है, टी है, इसका एक भाई है जिसका नाम है यू, ये लो जी, यानी प्लस आएगा, ये जो आर का बेटा हो गया, टी और यू आर के बेटे बेटी हो गए। हाँ अब पूछा है कि यू के बुआ कौन है, तो यू के पिताजी कौन है, आर, आर की सिस्टर कौन है, आर की सिस्टर एस है, इसके पिताजी की माता हो गई, इस माता की बहन हो गई एस, तो यू के और टी की क्या लगेगी, बुआ जी लगेगी। वाह। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ
पी पुत्र है क्यू का, क्यू और आर परस्पर बहने हैं, आर की माता एस है, यदि टी पुत्र है एस का, तो कौन सा कथन है? सत्य है। बस आपको तो केवल सत्य बताना। बनाए डायग्राम। चलो जी, ये बोला कि पी पुत्र है क्यू का, पी पुत्र है क्यू का। ये मैंने पहले क्यू को बना देता हूं। यहां पे क्यू हो गया, इसका पुत्र कौन हो गया? पी। क्यू का अभी तक पता नहीं, क्यू मेल भी हो सकता है और फीमेल। मेल होगा तो पी के पिताजी बन जाएंगे और फीमेल होगा तो माताजी बन जाएंगे। हाँ, आगे देखें। क्यू और आर परस्पर बहने हैं, क्यू और आर दोनों बहने हैं। ये क्यू और आर ये दोनों बहन है, ये भी बहन है, ये भी बहन है। इसका मतलब है हो गया आर जो पी की मौसी होगी, मौसी होगी ना, तो बोलो ना कि हाँ मौसी होगी। आगे बोला आर की माता एस है, आर की जो मम्मी है वो एस है, आर की मम्मी एस है। भाई साहब आर की मम्मी है तो क्यू की भी मम्मी होगी, क्यू की माता भी कौन होगी? एस की दो टाबरिया पी की नानी होगी, एस की टाबरिया कौन कौन है? क्यू और आर। कौन क्या है? फिर बोला यदि टी पुत्र है एस का, टी एस का पुत्र हो गया, लो जी एक टावर हो गया। कौन के? टी के? टी की मासी है? अरे टी की तो बहन है ना रे। पी के टी जो है एस का तो बेटा है, क्यू और आर का भाई है और पी का मामा है। चलो देखते हैं अब इसमें क्या बताना, इसमें सत्य वाला बताना है। इसका मतलब बाकी गलत होंगे। क्यू और आर मौसेरी बहन है, कहा मौसेरी बहन है, ये तो सगी बहन है, गलत है। तो दूसरा कहियो, हाँ ये तो माझे गाना है। तो अगला है किसके? पी के नाना जी। पी के नाना जी अभी कहीं विदेश गए हुए। क्यों पुत्री है पी की? क्यों पुत्री है पी की? गलत है। अगला है टी मामा है पी का, सही है। टी मामा है, पी की मम्मी क्यू, क्यू का भाई टी, तो मामा जी हो गया। बिल्कुल सही है सर। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? एस दादी है पी की? दादी नहीं है सर, यहाँ पे नानी है, नानी। चले आगे, रेडी है भाई? राजू तेरी कॉपी बताना लास्ट में मुझे, ताड़ लिया? हाँ, अब आ रहा है इशारों पर आधारित, इशारों पर आधारित। देखो ये बोलता है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है
क्या कहती है कि इनकी पत्नी मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। यानी कहने वाली कौन है? कहने वाली औरत है। कहने वाली औरत है, ये औरत है। और ये टावर है, व्यक्ति है, सॉरी कोई बात नहीं। ये इसकी तरफ, अब महिला कह रही है और व्यक्ति कह देता तो फिर महिला की तरफ तो जो भी इसके माता पिता तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसके, मेरे माता पिता की बात हो रहा है तो इसका मतलब जो कहने वाला है उसके माता पिता की बात हो रही है। हाँ, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। यानी ये लेडीज कह रही है कि इस औरत की जो भी पत्नी होगी वो मेरी मम्मी की एकमात्र पुत्री होगी। इस व्यक्ति के जो भी पत्नी होगी मेरी माता की एकमात्र पुत्री होगी। तो ये औरत कह रही है। हाँ जी, यस। तो औरत कह रही है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है इसकी मम्मी की एकमात्र पुत्री। तो पहले तो ये पकड़ो कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, तो इस लड़की की माता की एकमात्र पुत्री कौन होगी? ये खुद ही लड़की होगी। और ये जो लड़की है, औरत है, ये इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। ओके। तो परिचय देने वाली औरत उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? तो अपन बताएंगे उसकी क्या है? पत्नी है। ओके जी, ऐसे आपको बनाना। ये नहीं बनाओ तो आपको यहाँ पर औरत लिखना और यहाँ पर व्यक्ति लिखना। ठीक है। फिर इसको सोचना है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है इस लड़की की माता की एकमात्र पुत्री है, तो इसके माता की एकमात्र पुत्री यही औरत ही होगी और यही औरत फिर क्या हो जाएगी? उसकी पत्नी हो जाएगी। हाँ, तो पति पत्नी हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। हाँ, चले आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा। अब की बार कहने वाला कौन है? आदमी। और किसकी तरफ संकेत कर रहा है? महिला की तरफ। यह महिला की तरफ संकेत कर रहा है और कह रहा है, क्या कहा? आदमी ने कहा वह यानी महिला मेरे दादा यानी व्यक्ति के दादा, व्यक्ति के दादा यानी व्यक्ति का पिताजी होगा, पिताजी के पिताजी, इस व्यक्ति के क्या हो गए? दादाजी, दादाजी हो गए। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? इस व्यक्ति का पिता होगा। इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये इसकी क्या हो जाएगी? पुत्री है ना? इस आदमी की पुत्री होगी कि ये जो महिला है मेरे दादा, दादा यानी पहले पिताजी, पिताजी के पिताजी, इस आदमी का क्या हो गया? दादाजी। दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र आदमी के पिताजी की पुत्री है ये महिला। ठीक, तो इसका पिताजी भी यही है और इसके पिताजी भी यही है। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा भाई का।
क्या संबंध हो जाएगा? सर महिला के ये भाई लगता है, महिला के क्या लगता है? भाई। चले आगे। हाँ जी, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में यही लिख देता हूं। चलो, एक भाई है, एक बहन है, एक पिता है, एक पुत्री है। फिर वो कहता है कि महिला और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है? तो आपको इससे भी देगा, ठीक है। तो आपको से देखना है कि जहां से लिखा हुआ रहता है, जहां से लिखा हुआ रहता है उसके क्या लगता है। एक ही ऑप्शन में नहीं देखा, अलग अलग में देखा, भाई और बहन। हाँ? वो जैसा प्रश्न देगा वैसा ऑप्शन देगा। हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। राजस्थान पुलिस 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन में भाई भी था और भतीजा भी था। भाई क्या, सॉरी, बुआ भी था और भतीजा भी था, और ऑप्शन बुआ भतीजा का आ रहा है। अब दोनों में से एक चुनना, या तो बुआ चुनना या भतीजा चुनना। अब जिन्होंने इस चीज को ध्यान से समझा है 6 से, तो उन्होंने सही कर लिया, और जिन्होंने नहीं समझा तो फिर वहां पर का अब क्या करे, बुआ पे करे या भतीजा। बुआ या भतीजा में जैसे अपने को पता चल रहा है कि बुआ और भतीजा आ रहा, ऑप्शन में या तो बुआ दे दिया भतीजा नहीं दिया, फिर तो बुआ आ रहा, और बुआ नहीं दिया भतीजा आ रहा, फिर भतीजा कर लिया। लेकिन दोनों अलग अलग दे दिया ऑप्शन में, तो फिर वहां पर से देखना है उसके क्या लगेगा। ठीक, समझ में आया? अगला देखिए, नेक्स्ट। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। तो महिला का तस्वीर के आदमी से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? बिठाएं, बिठाओ। देखें, तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, तस्वीर में यह तस्वीर है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तस्वीर के अंदर आदमी है। कहने वाली कौन है? महिला। महिला कह रही है, क्या कह रही है? इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मतलब आदमी, तस्वीर वाला आदमी हो गया, तस्वीर वाले आदमी के भाई का पिता, इसके भाई का पिताजी, आदमी के पिताजी हो गया, इस आदमी के हो गए पिताजी। मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, इस आदमी का जो भी पिताजी होगा मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र होगा। बताओ, इसके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? इसके पिताजी होंगे, तो इसके पिताजी भी यही होंगे। और ऊपर बना दूं मैं दादाजी, दादाजी। देखो देखिए, आदमी के जो पिताजी है इसके दादाजी के इकलौते पुत्र है। आ रहा ना भाई? तो तस्वीर वाले आदमी के पिताजी और इस महिला के पिताजी एक ही व्यक्ति है। तो अब बताना है कि महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या रिश्ता है। तो महिला का तस्वीर वाले आदमी के क्या रिश्ता हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बहन। पल्ले पड़ा? पाँच समझा दो भाई, और तो तस्वीर में आदमी की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा, हाँ ये महिला, हाँ दे दो, ये आदमी, कहने वाली कौन है? महिला। ये कह रहा है कि आदमी के भाई के पिता, इस तस्वीर में जो आदमी है उसके भाई के पिता, तो इसके भाई के पिता तो भाई के भी पिताजी होंगे और
आदमी के भी पिताजी होंगे। हाँ, अंदर देना। और इसके भी ये हो गए पिता। इसके जो पिताजी है ये महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र है। इस आदमी का जो पिताजी है महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र है, ये पिताजी है और ये दादाजी हो गए। भाई इस आदमी के भी पिताजी है और इस महिला के भी पिताजी हो गए। तो आदमी के क्या संबंध हो जाएगा? बहन हो गई, बहन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ वहाँ दे दो चाय, वहाँ दे दो चाय। सर बैठे हो, सर को चाय। हाँ शाम को आता है ना। पूनम ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा कि यह तस्वीर मेरी माता के पिता के पुत्र की इकलौती भांजी के पिता के ससुर की इकलौती पुत्री की है। तो इस तस्वीर के व्यक्ति से पूनम का क्या रिश्ता है? बुआ जी बनाए, डायग्राम बनाते हैं। नाना देखते हैं। तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा यह तस्वीर है, ये तस्वीर जो है बोल रहा है कि ये पूनम, कहने वाले कौन है? पूनम। क्या कह रही है? यह तस्वीर मेरी माता के पिता यानी पूनम की माता, पूनम की माता हो गई, उसके माता के पिता यानी पूनम के हो गए नाना, नाना पिता के पुत्र है, नाना जी का पुत्र है यानी पूनम के हो गए मामा की इकलौती भांजी। तो इसकी इकलौती भांजी कौन है? पूनम है, पूनम हो गई भांजी के पिता यानी पूनम के पापा के ससुर पूनम के नाना जी ससुर की इकलौती पुत्री की है। यानी वो तस्वीर जो है पूनम के नाना की पुत्री की है। तो ये तस्वीर के व्यक्ति से पूनम का क्या रिश्ता हो जाएगा? पुत्री 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 हो जाएगी। वो जो तस्वीर है वो पूनम के माता की है। तो बता रहा है कि उस तस्वीर से पूनम का क्या संबंध है। तो आंसर क्या बताओगा? आप बताओगे पुत्री। तो व्यक्ति में तो हाँ, व्यक्ति में तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। व्यक्ति में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। चले आगे। भाई ये होता है कि तस्वीर के व्यक्ति का पूनम से क्या संबंध है? तो माता बताते। व्यक्ति से पूनम का क्या संबंध है? तो पुत्री है। भाई यहां तक तो समझ में आ गया, माता और पुत्री का है। अब बताना कि तस्वीर से बताना है तो क्या हो जाएगा? पुत्री का। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा कि इसके पिता की पुत्री मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए उस स्त्री का पति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है?
एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा था? एक स्त्री ने कहा था। यह तो हो गया पुरुष, पुरुष की तरफ तो इशारा कर रहे हैं, और कहने वाली कौन है? स्त्री है। इसको पुरुष भाई साहब को ले लेते हैं नीचे। यह पुरुष है, कहने वाली कौन है? स्त्री है। क्या कहा स्त्री ने? इसके पिता की पुत्री, इसके पिता जो पुरुष है, स्त्री ने कहा कि इस पुरुष के पिता, पुरुष के पिताजी हो गए, और इसकी जो पुत्री है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसकी माता की इकलौती पुत्री कौन होगी? स्वयं ही होगी। यानी ये स्त्री जो है यहाँ पे, ये कहने वाली ही स्त्री है। ठीक है, तो बताइए उस स्त्री का पति, उस स्त्री का जो पति है, अब ये स्त्री कहां पे आ गई? ये स्त्री कहां चली गई? ये स्त्री उठ करके कहां आ गई? यहां पे आ गई। अब इस स्त्री का जो पति है ना, इस स्त्री का पति व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बताओ। बहनोई हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? बहनोई। ठीक है, चलिए। तो ये हो जाता है। हाँ, और जो ऑप्शन में आएगा वो देख लेना। जिया जी आए, बहनोई आए, क्या है, पावना आए। हाँ, तो दो टाइप तो अपन ने देख लिया, और अब तीसरा टाइप है संकेतों पर आधारित। इसको देखेंगे अपन कल वाले। तो ये जो दो टाइप अपन ने देखा, तत्वों पर आधारित और इशारों पर आधारित, ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है, और यहाँ से प्रश्न ले जाना है। आप सारे प्रश्नों को सोल्व करना, जो नहीं आएगा उसको लेकर के आना है। आप जितने प्रश्न इसके सोल्व करोगे उतने ही आप इसमें महारत हासिल करोगे।